जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो अध्याय 14 है आपका। इस अध्याय के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 को सोल्व कर रहे हैं। उसके पहला और दूसरा प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में सोल्व किए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इस क्वेश्चन 3 को हमें कैसे सोल्व करना है। यह क्वेश्चन पूछा है, फुटबॉल का एक मैच प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है क्योंकि सिक्का उछालना समप्रायिक घटना है। कौन सी घटना है? समप्रायिक घटना है। इस कारण सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है। क्या माना जाता है? न्याय संगत माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, ये आपके सामने तीसरे का आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है वो मैं लिखने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 4 कहती है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की कौन सी प्रायिकता या संख्या पूछी। क्या पूछी? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों देखिएगा, इसका आप सॉल्यूशन लिखने से पहले इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हम ऑप्शन लिखने वाले हैं, ए बी सी और डी। देखिएगा, इसके अंदर डी वाला ऑप्शन दिया है इसने 0.7। फिर इसने जो सी वाला ऑप्शन दिया है वो है 15%। बी वाला ऑप्शन है माइनस का 1.5 और जो ए वाला ऑप्शन है वो है 2/3। इसके अंदर हमें टिक करना है कि कौन सी जो संख्या है वो किसी की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि जो प्रायिकता की वैल्यू होती है, यानी कि जो पी की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर या 1 से छोटी या बराबर होती है। तो देखिएगा 2/3 का मतलब होता है 0.666 इस प्रकार से आता जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। ओके, ये देखिएगा 0 से छोटा ये नहीं हो सकता। ये प्रायिकता है, ये प्रायिकता नहीं है। ओके, देखिएगा 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 0/15, यानी कि प्रायिकता है। 0.7 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी कि प्रायिकता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका बी उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा दोस्तों? बी उत्तर होगा, क्योंकि इसके अंदर पूछा है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो कौन सी है? -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? -1.5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आपकी प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। किस ओर? प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो ध्यान से देखिएगा, जो प्रश्न संख्या 5 है वो कहता है, यदि PE बराबर 0.05 हो। प्रश्न संख्या 5, यदि
PE बराबर 0.05 तो E नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, तो E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया है बच्चों? प्रश्न दिया है। क्या दिया है? प्रश्न। तो सुनिएगा, हम यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। दी गई प्रायिकता, क्या लिखेंगे? दी गई प्रायिकता क्या दे रखी है? PE बराबर कितना दिया है? 0.05। फिर लिखेंगे PE बार, यानी कि P नहीं होने, यानी E नहीं होने की प्रायिकता PE बार इज इक्वल 1 माइनस PE होने की प्रायिकता। PE बार लगाओ दोस्तों, यहाँ पर 1 लिखो, माइनस लगाओ PE यानी होने की प्रायिकता कितनी? 0.05। PE बार यहाँ पे 1 में से 0.05 माइनस किया तो आपके पास में आया 0.95। कितना आया? 0.95। कैसे आया देखिएगा, 1 0.05 माइनस करना, यहाँ पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाओ, 0 लिखो, माइनस करो, हासिल लो, 10 हुआ, यहाँ से हासिल, ये 9 हो गया, 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 हुआ, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, यानी कितना आया? 0.95 आया। तो बच्चों यहाँ पर इसकी आंसर कितना आया? 0.95। ये क्या आया? आपका उत्तर आया। क्या आया? उत्तर। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिएगा हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 6 को। किसको? प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है आपको एक थैले में केवल नींबू के मग वाली मीठी गोलियां हैं। देखिए, अब मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रश्न थोड़े लॉन्ग है, तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। प्रश्न आप अपनी बुक से देखिएगा। ये जो प्रश्न संख्या 6 है इसका मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। क्या है? नींबू के महक वाली गोलियां। गोलियां कौन सी है? सिर्फ नींबू के महक वाली, दूसरी कोई गोलियां नहीं है। सिर्फ एक तरह की गोलियां है, नींबू के महक वाली। देखिएगा, उसके बाद इसने कहा है कि मालिनी थैले में के अंदर बिना झांके थैले के अंदर नहीं देखती है, फिर भी उस थैले से एक गोली को निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि निकाली गई गोली नींबू के महक वाली गोली है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें और लिखने वाले हैं। देखिएगा, संतरे की गोली आने की अनुकूल घटना। क्या? अनुकूल घटना। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 1। और टोटल घटनाएं कितनी है? सिर्फ संतरे की गोलियां ही है, तो कुल घटना कितनी है? कुल जो घटना है वो भी कितनी है बच्चों? वो भी आपके पास में है 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला प्रश्न। उसने कहा है कि संतरे की गोली बैग में है ही नहीं, नींबू की गोली, नींबू की गोली आने की अनुकूल घटना 1। और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, संतरे की गोली आने की अनुकूल घटना। संतरे की गोलियां बैग में ही नहीं, तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। अब पहला प्रश्न इसने कहा है संतरे की गोली आने की प्रायिकता। हम लिखेंगे संतरे की गोली आने की प्रायिकता। देखिएगा, संतरे की गोली आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटावा कुल घटना। क्या? कुल घटना। ये दोनों लिखने हैं। फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं P, संतरे की गोली को ऑरेंज लिख लेते हैं। लिखिए ऑरेंज, P हो बराबर अनुकूल घटना कितनी है? 0।
कुल घटना कितनी है, एक का डिवाइड 0 में क्या कितना है, 0। दूसरा क्वेश्चन इसने कहा है दोस्तों कि नींबू की गोली आने की प्रायिकता क्या, नींबू की गोली आने की क्या चाहिए इसको, प्रायिकता क्या चाहिए, प्रायिकता। देखिएगा बराबर लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अनुकूल घटना, क्या लिख रहा हूँ, अनुकूल घटना, कौन सी घटना, अनुकूल घटना बटावा कुल घटना, कौन सी घटना, कुल घटना, ये लिखा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर पीई बराबर अनुकूल घटना कितनी, नींबू की गोलियां आने की 1, कुल घटना कितनी है 1, 1 का डिवाइड 1 में क्या कितना है 1। ये दोनों आपके क्या हैं बच्चों, उत्तर आए, क्या है उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं आपका प्रश्न संख्या 7। तो मैं ये प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ रहा हूं, इस 6 को मिटा दिया है मैंने। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आराम से सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों आपके पास है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह है, उस समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7, लिखा हल, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों कितने, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों, कितने, 2 विद्यार्थियों का जन्म दिवस एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता ये कितनी दे रखी है। देखिएगा बच्चों ये दे रखी है इसने 0.992, कितनी दे रखी है 0.992 इसने दी है, यानी कि इसने दिया है PE बार इज इक्वल टू 0.992। अब इसने पूछा है दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता, हम लिखेंगे ज्ञात करना है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या चाहिए, होने की हमें क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर PE इक्वल 1 माइनस PE बार, ये फॉर्मूला है हमें याद है, या फिर का साइन लगाओ, PE लिखो 1 लिखो माइनस लगाओ, PE बार की वैल्यू कितनी है 0.992, माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा PE इज इक्वल टू 0.008। ये आपके पास में क्या आया, उत्तर आया। ये उत्तर क्या है, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की क्या है बच्चों, प्रायिकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी जो प्रश्न संख्या 8 है वो हम करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम प्रश्न संख्या 8 को करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 यह कहता है कि एक थैले के अंदर कुछ बोले हैं, क्या है, बोले हैं, अलग अलग रंग की बोले हैं। थैले में कौन कौन सी बोले, एक तो लाल है, एक काली है, 3 लाल बोले, 5 काली बोले हैं, यानी गेंदे हैं। उन गेंदों को यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसको प्रायिकता बतानी अलग अलग। तो प्रश्न संख्या क्या है हमारा, प्रश्न संख्या है 8, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है कि एक थैले में
गेंदे, क्या गेंदे। देखिएगा गेंदे कौन कौन सी बच्चों, तो गेंदे है लाल रंग की। लाल रंग की कितनी गेंदे हैं, लाल रंग की गेंदे इसने कहा है 3 है, कितनी है 3। दूसरा काले रंग की गेंदे, काले रंग की कितनी गेंदे हैं 5। टोटल कितनी है, कुल गेंदे, कुल बराबर 3 और 5 कितनी हुई 8। अब इसका पहला प्रश्न देखिएगा, इसने पहला प्रश्न इसके अंदर क्या है बच्चों, इसने कहा है कि लाल है, लाल गेंद हो इसकी क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। हम लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता। देखिएगा बच्चों लाल गेंद आने की प्रायिकता लिखा, फिर लिखेंगे अनुकूल घटना, क्या लिखेंगे अनुकूल घटना बटावा कुल घटना। ऐसा लिखने के बाद बच्चों हम नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर PE बराबर अनुकूल घटनाएं कितनी, जितनी लाल गेंदें हैं उतनी लाल गेंद आने की अनुकूल घटना। अनुकूल घटनाएं कितनी 3, कुल घटना कितनी है, दोनों की जोड़ 8। ये इसका क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या है बच्चों, इसी के अंदर लाल नहीं हो, क्या नहीं हो, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो बच्चों देखिएगा लाल नहीं होने की प्रायिकता को 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड इधर कर रहा हूं मैं, फर्स्ट मेथड, और इधर करूंगा मैं सेकंड मेथड। कौन सी मेथड, सेकंड मेथड। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो लाल नहीं होने की प्रायिकता है उसको ऐसे किया जा सकता है, PE बार लगाओ बराबर लिखो 1 माइनस PE होने की प्रायिकता कर दो। PE बार इज इक्वल 1 माइनस PE 3/8 है, एलसीएम लोगे 8 का, यहाँ पर 1 है, 8 का 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5/8। यह था PE नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। दूसरी मेथड देखिएगा, ये मैंने लिखा लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता PE बार, लाल गेंद नहीं आने की अनुकूल घटना, यानी कि जो लाल गेंदें नहीं है, 3 तो लाल गेंदें, काली 5 गेंदें, यानी कि 5 गेंदें ऐसी है जो लाल नहीं है, यहाँ लिखेंगे 5। टोटल गेंदें कितनी है 8, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाल गेंद नहीं आने की घटना बटावा कुल घटना। देखिएगा यहाँ पे मैंने वापस PE बार लगाया। लाल गेंद नहीं आ सकती लेकिन काली तो आ सकती है। लाल गेंदें कितनी, 3 को हटा दो, बाकी बची काली, ये लिखी मैंने काली गेंदें। कुल घटनाएं कितनी 8, 5/8। ये क्या आया उत्तर। दोनों मेथड से कर सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर जो आगे के आपके क्वेश्चन है 9 से लेकर जो आगे के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आपकी तैयारी लगातार जारी रहे, आपके ऊपर एक आसानी से आप पढ़ सको, आपको एक वेट न लगे ऊपर। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। आप सभी को तमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।